ऑडिबल? हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ, एक्चुअली दिस इज आल्सो फर्स्ट टाइम फॉर मी। बस मुझे ये पूछना था सर कि आप कुछ हैजिंग के बारे में बता सकते हैं? आई एम हैविंग अ गुड इन्वेस्टमेंट इन माय पोर्टफोलियो। किसके बारे में? हैजिंग, हाउ टू हैज द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो हेजिंग, सी आई थिंक आज का Q&A काफी मैंने हैफजर्ड अनाउंस किया, सब लोगों को क्लैरिटी नहीं है। सी द आइडिया ऑफ द Q&A इज if you're struggling with your trading, if in spite of giving all your hard work and dedication, you are not able to find the right path, you are having losses and you are not able to come out of those losses. So the idea is to discuss that. Now that you have asked the question, so I'll tell you, for long-term portfolio, I don't do any hedging. Okay. There are other books and videos you can see online where you can do hedging. There are pros and cons of hedging. Nothing comes free. If you do any kind of hedging for long-term portfolio, your returns are going to be lesser than what it is. Generally, it is said that if you go for any kind of hedging in your long-term portfolio, your return will be less by 1 to 2% per annum. And long-term, generally people get 15%, 16%. I mean, I'm just giving you average of mutual funds and so on a long-term 10, 15 years. So from that, if you take out 1-2% every year, you will be left with much lesser return. And in case of meltdown, in case of extreme events, there is nothing called a perfect hedge. Okay. So I don't do it personally, so I can't comment beyond what I have already said. Okay. Any other question you have? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। सागर, अनम्यूट करिए। सागर बोलिए, कोई भी शुरू हो जाए। अनिल आइए, अनिल बोलिए। सागर अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। हेलो सर। हाँ बोलिए आवाज आ सर। रही है? हाँ आ रही, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। हाँ गुड इवनिंग सर। सर मैं हाँ। 7-8 महीने से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। हाँ और बोलिए। इनिशियली मैंने 70 के लॉस कर दिया था और अभी मैं ब्रेक इवन पे आ गया हूँ। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं आगे और कैसे बढ़ूं। मतलब आपका टोटल कैपिटल कितना है दोस्त? सर 5 लाख सर। लेकिन 5 लाख मैंने पूरा एक बार में नहीं डाला था। जब मैं सीख रहा था तो 10, 20, 30 ऐसे डाल के मैंने 70 के लॉस कर दिया था। और अभी मैं ब्रेक इवन पे आ गया हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं और आगे कैसे बढ़ूं उसको। मतलब आप किस टाइप का ट्रेडिंग करते हैं आप? डिस्क्रिशनरी सर अभी जो नहीं पे ठीक बोलते है। हैं उससे भी हाँ, तो डिस्क्रिशनरी में कर लेता हूं मैं। ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं, या कैश करते हैं, फ्यूचर्स करते हैं, क्या करते हैं आप? कैश में भी करता हूँ सर जो आप बोलते हैं। और वो नहीं, एक मैं ऐसा नहीं स्कैल्पिंग की बोलता है हूँ, मेरी ऐसा आप बैंक किसी को निफ्टी की, उस पे बोलेंगे कि करता हूँ। मैं बोलता हूँ। मैं सिर्फ आपको ट्रूली बता रहा हूँ, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको गाइडेंस देता हूँ कि कौन से चार्ट में कहाँ पे सर मैं बाई वो स्ट्रॉन्ग समझता हूँ। है, कहाँ पे मैं स्टॉप लॉस अपना लगाया जा सकता है। ऐसा आप सीखोगे, ये मेरी उम्मीद रहती है। ये कोई टिप यस सर्विस सर मैं सर। नहीं देता हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहता सर हूँ कि मैं वो हाँ, तो आप बेसिकली कैश मैं में करते मतलब हैं। आप मैं बताता हूँ आपको, देखिए। कैश में करता हूँ। और एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है वो करता हूँ। हाँ, तो मैं और रिस्क आपको बताता मैनेजमेंट हूँ कि करता हूँ। इसलिए मैं ब्रेक हाँ, इवन पे आ अभी पाया हूँ अभी। अभी आप म्यूट कर दीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। म्यूट कर ओके दीजिए, ओके सर। ठीक है। देखिए कैसा होता है, अगर आपके पास 5 लाख का कैपिटल है तो पहले आप 1 लाख का कैपिटल ट्रेडिंग अकाउंट में डालिए, अगर आप कैश में कर रहे हैं। और अपनी डील्स को ऐसा स्ट्रक्चर करिए कि आपको किसी भी ट्रेड में लॉस जो है वो 1% से ज्यादा ना हो, विच इज 1,000 रुपीज ऑफ 1 लाख। ओके। तो जैसे कि अगर आपको रिलायंस का शेयर ट्रेड करना है, बाई करना है, और रिलायंस अगर 2100 चल रहा है और आपका स्टॉप लॉस अगर 2000 पे, मतलब आपका 100 पॉइंट दूर स्टॉप लॉस है, तो आप रिलायंस का केवल 10 शेयर खरीदो। समझ रहे हो? केवल 10 शेयर खरीदोगे आप, 10 शेयर आपके पास है, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो 2100 माइनस 2000 यानी कि 100 रुपए, तो 10 इंटू 100 आपको 1000 रुपए का लॉस होगा। ऐसे ही अगर कोई और आप शेयर खरीद रहे हो, जैसे कि आप HDFC बैंक का शेयर खरीद रहे हो जो जो आपका 1500 रुपए का चल रहा है, और उसमें अगर आपने स्टॉप लॉस समझो कि 50 पॉइंट दूर लगाया है, तो अगर आपका स्टॉप लॉस 50 पॉइंट दूर है तो 1000 डिवाइड बाई 50, दैट मीन्स 200। तो 200 क्वांटिटी यू कैन बाई। तो ऐसा आपका होना चाहिए। एक जर्नल मेंटेन करो जिसमें आपका रोज का लॉस जो है, हर लॉस के सामने लिखो कि वो 1% से ज्यादा था या 1% से कम था। अगर वो 1% से ज्यादा जा रहा है तो उसको फिर से कम करने की कोशिश करिए। ओके। और जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूं, आप एक शॉर्टलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं स्टॉक्स का एक दिन पहले,
जो भी स्टॉक्स मोमेंटम में चल रहे हैं, जिनमें पहले से 2-3 दिन पहले से मूव आनी शुरू हो गई है 2%, 5%, 6% की, उनका एक शॉर्टलिस्ट क्रिएट करके रखिए एक रात पहले ही 15-20 स्टॉक्स का। नेक्स्ट डे उनको आप ओपनिंग रेंज में ट्रेड कर सकते हो या आप उनको 12 बजे के बाद ट्रेड कर सकते हो, उसके कई तरीके हैं। लेकिन अगर आपने ये पोजीशन साइजिंग और लॉस मैक्सिमम 1000 रुपए से कम होना, ये अगर आपने सीख लिया और इम्प्लीमेंट कर लिया, तो 90 डेज में आप एक अच्छा सिस्टम खुद से बना पाओगे। और फिर आपकी जर्नी, और कब बढ़ाना कब है, ये 1 लाख से बढ़ाना कब है, जब ये 1 लाख डबल हो जाए। और छोटे कैपिटल में डबल बहुत जल्दी हो जाता है कई बार, तो जब ये कैपिटल डबल हो जाए, या अगर आप 100 डेज तक प्रॉफिटेबली ट्रेड कर पा रहे हो, हर महीने आप प्रॉफिट में हो, तब आप बढ़ा सकते हो। नहीं तो जब ये डबल हो जाए तब बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब अगर ऐसे कर पाते हो आप, तो 100 डेज के बाद मुझे पिंग करो, विल अगेन सी। ठीक है, आ रही है श्री, हाँ बोलिए श्री, बोलिए। जी, मेरा नाम राहुल है सर, और मैं निफ्टी में क्रेडिट स्प्रेड्स करता हूँ। ओके, सो यूजुअली मेरा पोजीशन साइजिंग और मनी मैनेजमेंट इस हिसाब से होता है कि अगर सपोज मेरे पास 2 लाख कैपिटल है, तो पर 2 lakhs आई सेल क्रेडिट स्प्रेड्स फॉर 1.5 लॉट। मतलब 3 लाख पे मैं लगभग 2 लाख पे मतलब मैं लगभग 1.5 लॉट बेचता हूँ। 1 लाख पे, सॉरी, नॉट 2 लाख पे, तो 2 लाख पे लगभग वो हो जाएंगे 3 लॉट। तो ये मेरी पोजीशन साइजिंग और मनी मैनेजमेंट सही है? शुड आई कंटिन्यू विद दिस और शैल आई स्टॉप दिस और इम्प्रोवाइज ऑन इट? नहीं, मुझे सही लग रहा है, इसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रही है। बस मुझे ये बताइए, आप कितने साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं? मैं मार्केट में लगभग 3 साल से हूँ। और अभी कितना कैपिटल है टोटल आपका? मेरा अभी कैपिटल है लगभग 6 लाख रुपए, और आई एम इनटू ऑप्शन सेलिंग सिंस लास्ट नवंबर, और लगभग 5 से 6% ROI पर मंथ मेरा बन जाता है। ओके, और ये आप क्रेडिट स्प्रेड्स ही करते हो मोस्टली? मोस्टली क्रेडिट स्प्रेड्स। मैं पहले बैंक निफ्टी में भी किया करता था, बट उसमें मेरा काफी ड्रॉ डाउन हो गया आफ्टर रिव्यूइंग माय जर्नल, तो मैंने बैंक निफ्टी स्टॉप कर दिया। आई जस्ट डू इन निफ्टी नाउ। और ये पिछले 3 साल का रिकॉर्ड कैसा है? प्रॉफिटेबल रहे हो 3 साल? पहले साल मैं कैश मार्केट में था, जिसमें आई वाज प्रॉफिटेबल, अच्छा खासा टैक्स वगैरह भरा था। सेकंड साल में आई वाज इनटू ऑप्शन बाइंग, और उसमें काफी लॉस हुआ, एंड देन आई मूव टू ऑप्शन सेलिंग, और काफी स्टेडी चल रहा है। अच्छा, तो ऑप्शन सेलिंग अभी आप कर रहे हो और ठीक जा रहा है। ओके, जी, तो मेरे हिसाब से ये क्या नाम से, आप नवंबर से बोल रहे हो कि प्रॉफिटेबल हो ना आप? जी, मेरे हिसाब से आपका सब कुछ ठीक चल रहा है। बस एक राय दूंगा, और वो मानना थोड़ा मुश्किल है। सी, नवंबर से लेके अभी तक ना, आप देखोगे तो विक्स जो है वो क्रैश किया है। अभी विक्स 15 के भी नीचे, अभी आप म्यूट कर लो, मेरी बात सुनो। अभी 15 के भी नीचे चला गया है विक्स। नवंबर में थोड़ा हाई था, और मार्केट बहुत कॉम्प्लेसेंट हो गया है। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि एक मेल्टडाउन और या एक 20-30% का क्रैश कभी भी आ सकता है। वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, और मैं भी कोई एस्ट्रोलॉजी करने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पे। लेकिन मैं आपको क्यों समझा रहा हूं कि अभी आपने अच्छा टाइम देखा है, तो इसको आप बेंचमार्क मत करो। अपना जो कैपिटल है, एज्यूम्ड कैपिटल जो है, वो आधा कर दो, 3 लाख कर दो, 6 लाख से घटा के। ओके, क्योंकि अभी इस स्टेज पे आपके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है, पैसा कमाने से भी ज्यादा जो जरूरी चीज है, मैं कहता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके इस पे है, कि 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि आप कॉन्फिडेंस कमाओ। अगर आप ये पूरा साल, जो पिछले नवंबर से आपका विनिंग स्ट्रीक चालू हुआ है, अगर ये आने वाले नवंबर तक कंटिन्यू रहा विदाउट एनी मेजर सेटबैक, तो जो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप 6 लाख क्या 10 लाख 12 लाख भी आराम से हैंडल कर पाओगे। तो इसलिए बोल रहा हूं कि कैपिटल अपना आधा कर दीजिए। क्योंकि अगर एकदम लो विक्स एनवायरनमेंट में क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी स्पाइक्स आती हैं एट रैंडम। वैसा कभी होगा अगर आपका ऑर्डर जंप हुआ, या वैसे तो क्रेडिट स्प्रेड में यू आर सेफ, यू आर बुलेट प्रूफ। तो लेकिन कई बार फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, तो आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल। हाँ, बोलिए। हाँ, तो इसको हैंडल करने के लिए मैं आई डोंट प्लेस ऑल ऑर्डर्स एट वंस। मैं स्टैगर्ड वे में एंट्री करता हूँ, कि मतलब पहले कुछ लॉट का सेल कर दिया, देन आई वेट कि मार्केट आगे 1-2 घंटे कैसे कर रही है। इफ इट इज गोइंग इनटू माय डायरेक्शन, तो फिर आई पंच मोर ऑर्डर, नहीं तो फिर मैं अपनी पोजीशन विड्रॉ कर लेता हूँ, मतलब स्टॉप लॉस लेके बाहर हो जाता हूँ। हाँ, तो आप जो बता रहे हो तो ठीक है। फिर मुझे लगता है कि आप काफी एज ए ट्रेडर काफी मेच्योर हो गए हो। तो ये इसमें मुझे नहीं लगता कि फिर आप 6 लाख से भी कर सकते हो, अगर आप स्टैगर्ड ऑर्डर भी कर रहे हो, और क्रेडिट स्प्रेड वैसे भी बुलेट प्रूफ होता है। तो फिर भी अगर आप क्रेडिट स्प्रेड में 5% निकाल ले रहे हो, तो कुडोज टू यू, वी शुड क्लैप फॉर यू।
एंड बस एक चीज तो आप फिर कम मत करो, अगर आपका इतनी मेच्योरिटी है तो आप कम मत करो, 6 लाख से करो। एक चीज बस आपको ये बताऊंगा कि सोशल मीडिया पे स्क्रीनशॉट्स वगैरह देख के 5% से ज्यादा एम मत करना। डोंट गो फॉर टू मेनी ट्रेड्स, डोंट गो फॉर रिवेंज ट्रेड्स, डोंट गो फॉर, अगर एक महीना बुरा भी चला गया या 2 महीने बुरे भी चले गए, नेगेटिव रिटर्न आ गया या 0 रिटर्न आ गया, तो देखिए आप क्रेडिट स्प्रेड कर रहे हो तो बहुत बुरा रिटर्न तो आएगा नहीं, राइट? 1-2%, 3% मैक्सिमम नेगेटिव जा सकता है। तो अगर ऐसा होता भी है तो अपनी स्ट्रेटजी पे स्टिक करना एंड डोंट गेट इनैमर्ड बाय कि कोई 10% कमा रहा है, कोई 15% कमा रहा है। मैंने तो पिछले साल सिर्फ 20% कमाया पूरे साल में, ठीक है? दैट डजंट मेक मी अ बैड ट्रेडर। तो ये चीज ध्यान रखना कि आपका पहला और आखिरी गेम यही होना चाहिए कि नवंबर तक आपको कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबल रहना है। तो आप 6 लाख से ही करो, बट डोंट गेट टू ग्रीडी, डोंट गेट टू रिवेंजफुल, क्योंकि आने वाले मंथ्स जो है वो चैलेंजिंग हो सकते हैं, ठीक है? Yes. Thank you. ठीक है, Thanks. Okay, we'll take another question now. And one more thing. if I can बोलिए add. बोलिए। So, मैं बीच में मैंने स्ट्रैंगल भी ट्राई किया था, बट मुझे वो थोड़ा रिस्की लगता है। So, नहीं, देखिए रिस्की कुछ भी नहीं होता है, ये रिस्की कुछ भी नहीं होता है, पोजीशन साइजिंग पे डिपेंड करता है। आपके 6 लाख का कैपिटल है, आप स्ट्रैंगल कर सकते हो, आराम से उसको एडजस्ट करते रहो। स्ट्रैंगल एडजस्टमेंट के ढेर सारे वीडियोस हैं टेस्टी ट्रेड पे, वो भी देख सकते हो। अगर आप वैसे, मुझे लगता है कि शुरू में अगर एक स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क कर रही है और वो भी ऑप्शन सेलिंग के लिए 5% तो ह्यूज है, अगर दे रही है तो क्यों देखने का दूसरा? अभी एक बार शादी हो गई तो फिर इधर उधर शादी, मतलब पार्टीज में दूसरी लड़कियों को क्यों देखना? अपनी कोशिश रहती है, राइट? लेकिन मिल गई ना एक स्ट्रैटेजी जो वर्क कर रही है, राइट? राइट। उस पे स्टिक करिए, फिर कुछ और मत देखिए। ठीक है सर, फिर भी अगर मतलब ठीक है, दिस इज अगेन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बट अगर स्ट्रैंगल में पोजीशन साइजिंग आप कैसे सजेस्ट करोगे? वही 3 लाख पे एक और उसको हर निफ्टी में कर रहे हो ना, निफ्टी में हर 100 पॉइंट्स पे उसको डेल्टा न्यूट्रल करते रहिए। अच्छा, मतलब जो प्रॉफिट वाली साइड है उसको स्क्वायर ऑफ करते रहिए और उसको ऊपर लेते जाइए, और जब वो स्ट्रैडल बन जाए तो उसको पूरा स्क्वायर ऑफ करके नया स्ट्रैंगल शुरू कर दीजिए। ओके, सिंपल है ना। मैं तो अगर कभी वेबिनार करूंगा ये सब में, तो मेरा वेबिनार 5 मिनट का होगा, 4 मिनट का इंट्रोडक्शन की मैं कौन हूं और 1 मिनट की स्ट्रैटेजी। जी समझ गए ना आप मैंने क्या बताया स्ट्रैंगल में? जी पूरा तरह से। थैंक यू सर। हाँ, अगला अनिल जी बोलिए। या बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हाउ टू कीप और हाउ टू सेट अप अ स्टॉप लॉस। मैं बहुत नया ट्रेडर हूं, अबाउट 5 months डाउन द लाइन। आई हैव अ कैपिटल only dealing in cash of about 33 lakh rupees, but I have no idea how to put a stop loss and stick to that. कैपिटल कितना है? 33 lakhs. आप 3-4 महीने ट्रेड करते हुए आपका 33,000 बोल रहे हैं, 33 lakhs? 33 lakhs का कैपिटल है और सिर्फ कैश ट्रेडिंग है, अबाउट 4 months की। ये आप मेरे हिसाब से आप शायद कह लो कि मेरी किस्मत अच्छी थी, आपकी किस्मत अच्छी थी कि आपने ये अटेंड किया। इसको घटा के 1 लाख कर दीजिए, बाकी का कैपिटल आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, और ये मेरी बात आपको याद आएगी बाद में। आप बहुत लकी हो कि आज आपने ये अटेंड किया। अगर आपको 4-5 महीने, अरे फॉर सम रीजन बिकॉज़ मैं बता रहा हूँ, अभी आपने 70% का प्रॉफिट है सर। मैं आपको समझा रहा हूँ, सुनिए ना। अभी आपने गाड़ी चलाना नया नया सीखा, जो कार चलानी है, जो जिसमें लर्निंग लिखा रहता है ना, जो उसकी सिखाने वाली लर्निंग स्कूल की गाड़ी होती है, उस गाड़ी पे आपने चलाना सीखा, अभी आप चलाने भी लगे हो। कौन सी सिटी में रहते हो आप? मुंबई में। तो आप मुंबई में, आपको अगर कोई बोले कि हाँ संडे के दिन आप चांदीवली पहुंच जाओ, तो आप पहुंच भी जाओगे। अभी आप 22 चक्के का बहुत बड़ा ऑयल टैंकर चला रहे हो 3-4 महीने के एक्सपीरियंस के बाद। दोनों में बहुत फर्क है, दोनों के स्टीयरिंग में बहुत फर्क है। ये सारा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब आपको लॉस होगा, और हर ट्रेडर को लॉस होता है, तो जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आएगा 33 lakhs का, वो बहुत बड़ा होगा। तो अगर आप अभी नए हो तो कम से कम 1 साल से 2 साल आप बिताओ। 1 साल बिताओ आप 1 लाख कैपिटल पे, और उसके बाद दूसरा साल आप बिताओ 5 लाख या 6 लाख कैपिटल पे, अगर आप कैश में कर रहे हो। अगर आप एफएनओ कर रहे होते तो मैं 3 लाख बोलता, लेकिन कैश कर रहे हो तो आप 1 लाख से करो, और ज्यादा से ज्यादा ट्रेड्स लेने की कोशिश करो। दिन की 4 ट्रेड, 5 ट्रेड, 6 ट्रेड लेने की कोशिश करो, सो दैट कि साल के अंत में आपकी कुछ 200-250 ट्रेड्स हो जाएं। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, अगर आप पोजिशनल कर रहे हो, तो भी आप हफ्ते की 10-15 ट्रेड्स लो, उसमें देखो कितने % ट्रेड्स आपकी सही जा रही हैं, नहीं जा रही हैं।
अभी ये पुराना जो गया है ना पिछला 5 महीना 6 महीना, ये अनप्रेसिडेंटेड बुल रन है, सभी को सरप्राइज हुआ है। तो ये कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा कहना बहुत मुश्किल है, और अगर आप कैश में कर रहे हो आपको हो सकता है सफलता मिली हो, बट उसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत ले लो। कई बार अपने को दोस्तों फीलिंग आती है कि हमें जो सक्सेस मिल रही है, हम मतलब जीनियस, आपको पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है कई बार कि हम जीनियस हैं। मतलब जैसे वो आपने देखा होगा वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग कि कभी कभी तो लगता है कि आपुन ही भगवान है। इधर अपने क्या है, मार्केट भगवान है, लॉस दिखाता है, आपको भी दिखाएगा। अभी प्रॉब्लम क्या है, 33 लाख पे अगर 20% लॉस दिखाया तो आपका 7 लाख उड़ जाएगा। आप मेंटली रेडी हो क्या? आप बोलोगे हाँ मैं रेडी हूँ, रेडी हूँ। हाँ आप बोलोगे कि हाँ मैं रेडी हूं, लेकिन दोस्त मैं आपको 15 साल के एक्सपीरियंस से बोलता हूं कि कोई भी रेडी नहीं होता है, नया तो कोई भी रेडी नहीं होता है। जब आप 22 चक्के का ऑयल टैंकर ट्रक चलाते हो 80 की स्पीड से, और सामने कुछ आ जाता है, अचानक ब्रेक मारना पड़ता है, स्टीयरिंग घुमाना पड़ता है, आप बोलोगे रेडी हो, लेकिन वो टाइम पे नहीं रेडी होता कोई। तो मेरी आपको हम्बल रिक्वेस्ट यही है, और ये रिक्वेस्ट मैं मानता हूं कि ये रिक्वेस्ट मानना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन आपको याद जरूर रहेगी। तो आप मेरे से टच में बने रहो, आपका क्या प्रोग्रेस है 3 महीने बाद 6 महीने बाद आप मुझे बताओ। मेरी राय देखो, मैं ऑनेस्टली बोलता हूं इस इंटरव्यू में या Q&A में जो मेरे दिल में आता है, तो मैं यही बोल रहा हूं, कितने भी अच्छे ट्रेडर हो, कितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, पहले साल में इतना बड़ा कैपिटल मत हैंडल करो। यहाँ 50 लोग बैठे हैं, इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बिगिनर्स लक फेस किया होगा, या शुरुआत में उनको अनप्रेसिडेंटेड सफलता मिली होगी, और उसके बाद उन्होंने बड़े कैपिटल से करा होगा, और अभी 10 लाख 12 लाख 15 लाख का लॉस लेके बैठे होंगे। सर कैन आई इंटरप्ट वन सेकंड हाँ प्लीज? बोलिए ना, बोलिए ना। सर करीबन 20 साल पहले, 20 साल अर्लियर मैंने कुछ लॉसेस किए थे इन द .com बस्ट। तो उसके बाद 20 इयर्स का गैप लिया है ओनली डीलिंग इन एफडीज द लास्ट 20 इयर्स। ना यूलिप में ना किसी चीज में नहीं गया हूँ, गोइंग बाय द बैंकिंग रिप्रेजेंटेटिव, किसी के अट्रैक्शन में नहीं आया हूँ। अभी 20 साल बाद, आफ्टर द एज ऑफ 50, I have come back to the market with sufficient capital, and this is just my starting capital. I have right now मैं म्यूचुअल फंड से जो म्यूचुअल फंड भी है मेरे पास, उनसे जो भी कंपैरेटिव ओल्ड म्यूचुअल फंड्स एंड न्यू म्यूचुअल फंड, उनसे कई ज्यादा खुद के कैपिटल से ट्रेड करके प्रॉफिट कमा रहा हूँ, अबाउट 17 to 18%, और 15 to 18% पर मंथ? नहीं, total profit in the last 4 months. Okay. 3 to 4 months per month. Yes, about 4% per month. But beginning में मेरे बहुत कैपिटल बहुत कम था, 2 लाख था, अभी 33 lakhs पहुंचा है। तो एवरेज 2.5 से 3 महीना अगर हमें I have got about 16 and 17%, and it's better recording than the 5 months or 6 months of mutual funds which have given me about 12% in this fabulous bull market. I'm mainly into momentum stocks or dangerous or aggressive stocks because of mixed. Now I've realized I want to go aggressive for the next 5 years instead of staying into very conservative FDs which I was staying for the last 20 years. ये मेरा risk capital I'm assuming इसका about 20-30% I'm fine with it. Yes, मुझे बस इतना बता दो कि ये इसमें आपका आप 20 साल पहले की बात कर रहे हो, तो आपकी एज शायद मेरे बराबर ही होगी, 40-42 एज होगी आपकी, राइट? 50 प्लस। यू आर 50 प्लस। आई होप यू आर एनोनिमस हियर। आपका टोटल नेटवर्थ कितना है? सोना, जमीन, जायदाद, ये सब मिला के सब कितना है टोटल नेटवर्थ? मोर देन 2 CR, 2.5 CR, 3 CR। 2 CR, ये चलिए 2.5 CR। और आपका ये लिक्विड नेटवर्थ कितना है? एफडीज और म्यूचुअल फंड जो आप बोल रहे हो, सब मिला के कितना है? टोटल 50। और उसमें से 33 यू आर हैंडलिंग योरसेल्फ? यस। और उसमें आपको ऐसा बोल सकते हैं कि 20% प्रॉफिट हुआ है, तो 6 लाख का प्रॉफिट है, और बाकी आपका मूलधन है, कैपिटल है, राइट? यस सर। थोड़ा म्यूट कर दीजिए, किसकी आवाज आ रही है? हाँ, तो बेसिकली देखो, मैं आपको वही बता रहा हूं कि 20 साल पहले भी जो आपने किया वो गलत था, और उसके बाद जो, मेरी बात को बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, उसके बाद जो बीच में 20 साल जो आपने किया वो भी आपने गलत किया कि एकदम ही दूर चले गए।
अभी आपको क्या करना है, मैं अपनी पर्सनल राय आपको बता सकता हूं, आप नहीं भी मानोगे तो मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, ठीक है। मेरी पर्सनल राय ये है कि अभी जो आपका एज है 50 की एज है, और फिर भी आपके पास 20 साल का भी इन्वेस्टमेंट का या ट्रेडिंग का हॉराइजन अभी आराम से है, जिसमें आप एक्टिवली ट्रेड कर सकते हो। तो ऐसे में 3 महीना 6 महीना, कोई जहां 20 साल वेट कर लिया वहां 6 महीना और वेट कर लेंगे सर, मेरी ये थिंकिंग है। तो ऐसे में आप 33 लाख में से 3 लाख से शुरू करो, बाकी का 30 लाख आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में डालो। अभी निफ्टी में बहुत बड़ा बुल रन आने वाला है, ऐसा बुल रन आने वाला है मेरे हिसाब से कि सभी बड़े बड़े पंडितों को चौंका देगा, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, जो कि मेरा मानना है कि बढ़ेगी बिकॉज ऑफ इजी मॉनेटरी पॉलिसी, तो ऐसे में सबसे पहले इक्विटीज में रन आता है। आपको अगर एक आइडिया दूं तो रिलायंस पहले भी बहुत बड़ा स्टॉक था, और 2006 से 2008 के बीच में 3 गुना 4 गुना हो गया, या शायद 6 गुना हो गया, मुझे देखना पड़ेगा। HDFC बैंक 3 गुना हो गया दो साल के अंदर अंदर। अभी तो HDFC बैंक 3 गुना हुआ नहीं है, राइट। इंडेक्स निफ्टी जो है वो 3 गुना हो गया, तो इंडेक्स 45,000 हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है। ओके, 15,000 से बढ़ के 45,000 निफ्टी हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है, अगर वो बुल रन सही में आता है अगले 2-3 साल में, जो कि इन्फ्लेशन जब शुरू होती है तो इक्विटी में सबसे पहले इंपैक्ट आता है। तो आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में डालो, आप रिटर्न से बहुत ज्यादा निराश नहीं होगे। 5 पार्ट में कैपिटल को डिवाइड कर लो, 20% ईच। 20% अभी डालो, 20% 3 महीने के बाद, या 20% करेक्शन के बाद, फिर 3 महीने के बाद, या 20% करेक्शन के बाद। ऐसे अगर आप 5 पार्ट में डिवाइड करोगे, साल भर के अंदर पूरा डिप्लॉय कर दो इंडेक्स म्यूचुअल फंड में, और जो बचेगा, जो पैसा आपका तकरीबन 3 लाख जो बचेगा, उससे आप ट्रेड करो। एक अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि 20 साल का गैप है, 50 साल की आपकी उम्र है, सबसे पहली चीज जो आपको कमानी है वो है कॉन्फिडेंस कमाना है। और जो मुझे आपकी बात से लग रहा है कि अभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरपूर है, लेकिन कॉन्फिडेंस का एक दूसरा पहलू, सिक्के का दूसरा पहलू क्या होता है कि वो डगमगाना नहीं चाहिए। अभी आपने लॉस देखा नहीं है दोस्त, हर ट्रेडर लॉस देखता है, लॉस के 2-3 महीने लगातार देखता है। तो जब वो लॉस आने शुरू होंगे तब आप नहीं डगमगाओगे, वो अभी आपने देखा नहीं है। यू कांट क्लेम दैट आई हैव सीन दैट, राइट। तो ऐसे में जब mildly I've seen that. I've seen that 20 years back. I've seen that about 15 years back for a few months. I've seen that budget की rally, जब budget के पहले stocks fell, I sold out and budget का rise miss किया है, लॉस लिया है पहले महीने में। मेरा सेशन खत्म होने वाला है, मैं बस अपनी बात 1 मिनट में वाइंड अप कर देता हूं। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि दोस्त, मेरी राय यही है आपको पर्सनली, आप नहीं मानोगे तो मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। 3 लाख से ट्रेडिंग करो फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, और yes, बाकी sir. का 30 लाख जो है वो इंडेक्स म्यूचुअल फंड में डाल दो। स्टेजेस में डालना, ये भी याद रखना है। मैं ये वीडियो में जो बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि आउट ऑफ कंटेक्ट ले लिया कि तुमने बोला था इंडेक्स में डालो, देखो 40% गिर गया। मैं स्टेजेस में बोल रहा हूँ, एवरी 20% करेक्शन यू हैव टू ऐड मोर, ओके। नॉट SIP, बट यू हैव टू डू इन स्टैगर्ड मैनर इन इंडेक्स म्यूचुअल फंड। आप करोगे। Sir, और one feedback. Should I go to a PMS account नहीं, of 50 lakh? नेवर। PMS इज मोस्टली अ स्कैम। मैं सेशन दोबारा चालू करूंगा, ये वाला खत्म होने वाला है। इनकी कॉल के बाद प्रसाद जी आपको लेता हूं अभी। हाँ, तो आप समझ गए दोस्तों, मैंने आपको अपनी राय दे दी। आप नहीं मानोगे तो बुरा नहीं मानूंगा मैं बिल्कुल भी। बताते रहना, मुझे टच में रहना, मुझे DM करना क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट हुआ या ज्यादा लॉस हुआ तो दोबारा हम आपका एक पॉडकास्ट में आपको इंक्लूड करेंगे कि भाई एवरीथिंग वर्क्स इन द मार्केट। मेरी राय ये है कि अभी 3 लाख और 6 महीने बाद फिर 3 लाख और ऐड करो, और धीरे धीरे अपनी ट्रेडिंग में ऐड करो, एकदम से ऐड मत करो। ओके, आई एम एंडिंग दिस सेशन।